गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज जैसे आग बरसा रहा था। शहर में बिजली कटौती आम बात थी, लेकिन गांवों में तो जैसे बिजली नाम की कोई चीज ही नहीं थी। ऐसे ही एक छोटे से गांव में रहते थे रामू काका। उम्र 55 के पार, पेशे से बढ़ाई और दिल से एक सच्चे इंसान। रामू काका गरीब थे, लेकिन मेहनती और स्वाभिमानी। उनका एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसमें वे अपनी पत्नी, एक बेटा और बहू के साथ रहते थे। घर में बिजली नहीं थी, लेकिन रामू काका ने कभी शिकायत नहीं की। उनका मानना था कि जिंदगी को जितना सरल रखो, उतनी ही सुखद होती है। एक दिन गांव में एक अफवाह फैल गई कि सरकार गांव में बिजली पहुंचाने वाली है। सभी लोग उत्साहित हो गए। हर कोई अपने अपने सपने बुनने लगा। कोई पंखा खरीदेगा, कोई टीवी देखेगा और कोई मोबाइल चार्ज करेगा। लेकिन रामू काका बस मुस्कुरा कर सबको देखते रहते। कुछ ही हफ्तों बाद गांव में बिजली आ गई। लोगों के घरों में बल्ब जगमगाने लगे, पंखे घूमने लगे। लेकिन रामू काका के घर में अब भी वही पुराना मिट्टी का दिया जलता था और गर्मी में सब हाथ के पंखे से हवा करते थे। कारण सीधा था, गरीबी। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वे बिजली का कनेक्शन ले सके या पंखा खरीद सके। रामू काका का बेटा गोपाल, जो गांव के स्कूल में पढ़ाता था, ये सब देखकर उदास रहने लगा। वह अपने बूढ़े पिता को यूं पसीने में भीगते नहीं देख सकता था। एक दिन उसने पंखा खरीदने की जिद की, लेकिन रामू काका ने सख्ती से मना कर दिया। बेटा, कर्ज लेकर सुख नहीं खरीदा जाता। जो है उसी में खुश रहो। लेकिन गोपाल हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तय किया कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे उसके पिता को राहत मिल सके। वह रोज स्कूल के बाद कुछ घंटों के लिए खेतों में मजदूरी करने लगा। 3 महीने बाद उसने इतना पैसा जोड़ लिया कि एक छोटा टेबल फैन खरीद सके। एक दिन गोपाल वह पंखा लेकर घर आया और रामू काका के सामने रख दिया। बाबा, ये आपका पंखा है। अब आपको गर्मी नहीं सहनी पड़ेगी। रामू काका की आंखें भर आईं। वे कुछ बोल नहीं सके। धीरे धीरे उन्होंने फैन को देखा और गोपाल को गले लगा लिया। बेटा, तूने मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा कर दिया। अब हर रात रामू काका उस पंखे के नीचे बैठते और मुस्कुराते हुए पुराने किस्से सुनाया करते। गांव वाले भी रामू काका के घर आते और उनकी मेहनत और बेटे की समझदारी की मिसाल देते। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। रामू काका ने उस पंखे को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। जब भी गांव में कोई बीमार होता और गर्मी से बेहाल होता, रामू काका उस पंखा को लेकर उनके घर चले जाते और वह कहते, ये पंखा अब सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का है। धीरे धीरे ये गरीब का पंखा पूरे गांव में मशहूर हो गया।
वह सिर्फ हवा देने वाला एक यंत्र नहीं था, बल्कि एक भावना बन गया, अपनेपन की, साझेदारी की और आत्मसम्मान की। सीख: जिंदगी में साधन कम हो तो भी कोई बात नहीं, अगर सोच बड़ी हो। रामू काका ने हमें सिखाया कि इंसानियत और त्याग सबसे बड़ी दौलत है।